بسم الله الرحمن الرحيم. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة صينا يا باغي الخير هذا شهر مكرمة فاصدع. अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है शेख? हाँ सब खैरियत से हैं, सब बेहतर है। आपने कहा था संडे फोन करने इसलिए आपको याद किया। आज तो संडे में अल्लाह अल्लाह के बंदे अभी तो मैं 2 बजे पढ़ाने जा रहा हूँ। ओफो, तो फिर आप संडे को मैंने पूछा था किस वक्त, तो आपने कहा कभी भी कर लो। असल में संडे में जानते 2 क्लास होती है मेरे, सिर्फ संडे ही का रहता है। बस 2:30 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता हूँ, मैं 2:30 बजे के बाद। तो लेकिन 2:30 बजे के बाद आज जानते हैं ना कि आप करीब असल में कुछ मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो थोड़ा सा कैसे करें। हाँ अभी अगर आप पूछ लीजिए, मैं रास्ते में अगर कुछ पूछना तो मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, मुझे ज्यादा लंबा भी नहीं करना था, 10-15 मिनट की बात करनी है असल में। हाँ पूछ लीजिए। ये कहा जाता है कि तरावी, तहज्जुद, वितर तीनों एक ही नमाज है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि ये किस बुनियाद पे कहा जाता है कि तीनों एक नमाज है। जी आपकी तहकीक क्या कहती है? तरावी के मानी क्या होंगे? मेरी तहकीक आपके सामने मैं फटाफट पेश कर देता हूँ। तरावी के मानी क्या होंगे? आप बताइए, जल्दी बताइए। आराम करना होता है, तो आराम करना होता है। आराम करना, आराम करना। तहज्जुद के माने क्या होते हैं? तहज्जुद, ये तहज्जुद इसके माने मुझे नहीं पता। ये तो पता है ना, माने में फर्क है। माने में फर्क है, बिल्कुल है। लुगत में माने में तरावी और तहज्जुद के फर्क है, ठीक है। इस्तिलाही माने तरावी की क्या होते हैं, या इस्तिलाही तारीफ जैसे हम कहते हैं जी। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते फतहुल बारी में, जो नमाज रमजान की रातों में बाजमात पढ़ी जाए वो तरावी है। यहाँ पर रमजान को जी इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह, तो यहाँ पर इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने रमजान के महीने को खास किया, बाजमात को भी खास किया। और तहज्जुद के इस्तिलाही माने जो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो नमाज जो सोने के बाद उठकर पढ़ी जाए उसे तहज्जुद कहते हैं। तो इस्तिलाही तारीफ में भी दोनों में फर्क है जी। तो लुगत में भी फर्क, इस्तिलाह में भी फर्क। अब तक जितना मैंने इस पे छानबीन की और दीगर अहले उलमा से बात की, तो ना कुरान की कोई आयत मिलती है जो कहती है कि तहज्जुद तरावी एक है, ना कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि तरावी तहज्जुद एक है, ना किसी सहाबी का कौल है तहज्जुद तरावी एक है, ना अहले इल्म ने इस पे इजमा पेश किया कहीं के तरावी और तहज्जुद एक है। ये थी मेरी इतनी कंप्लीट तहकीक। उसके बावजूद कहना है कि दोनों एक है, तो फिर ये हजम नहीं हुई कैसे? असल में एक क्यों कहते हैं, हजम जानते हैं, बात क्यों हुई है, एक क्यों कहते हैं लोग जानते हैं जी। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सबूत नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज पढ़ी और तहज्जुद नमाज भी पढ़ी है उसमें रमजान के महीनों में। ये सबूत नहीं है। बात सबूत का या अदम सबूत का नहीं है। किसी चीज को हम कहते हैं कि ये सारी चीजें एक है, तो उसका दलील तो होनी चाहिए ना। नहीं तो यही चीज है, अगर दलील इसकी भी नहीं है तो उसकी भी तो दलील नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद नमाज भी पढ़ी हो और तरावी नमाज भी पढ़ी हो। मैंने आपको बताया कि तरावी कहते हैं उसको जो रमजान के महीने में बाद जमात पढ़ी जाए, और तहज्जुद कहते हैं उसे जो एक नींद मारी जाए, मतलब पहले पैर में सो के उठकर पढ़ी जाए। सुनिए ना, पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कन्हे कन्हा पढ़ी थी अल्लाह के रसूल ने तरावी नमाज। जब देखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद जमात मस्जिद में साबित है ना 3 दिन। जी है 3 दिन, तो यही तो है, साबित हो गई ना, उसी को हम कहते हैं, वही तो तरावी है ना। मैंने सुने ना, उससे पहले अल्लाह के रसूल क्या पढ़ते थे, अकेले नमाज पढ़ते थे तरावी। जब कराम की जमात एक भीड़ लगने लगी, जब 3 दिन तक नमाज पढ़े थे, 2 दिन तक नमाज पढ़ा, तीसरे दिन अल्लाह के रसूल खुद निकले और उन्होंने कहा कि कहीं तुम पर फर्ज ना कर दी जाए, कहीं तुम पर फर्ज ना कर दी जाए। उसके बाद छोड़ दिया। अब वो साहबा कराम अकेले नमाज पढ़ते थे। फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में ये चीज सुन्नत राइज की गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा कराम के जमाने में, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में। मेरे कहने का मतलब यही है, नहीं आपने पूरी जो बहस की वो तो फर्क पे कर दी।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन बाद जब आप नमाज कराई, यहाँ से इस नमाज की शुरुआत हुई और आप आए नहीं। ये महसूस हुआ आपको कि कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए, इसलिए आप आए नहीं। लेकिन तहज्जुद का फर्ज होना और फर्ज के बाद नफिल हो जाना, ये तो सही मुस्लिम हदीस से साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नमाज फर्ज थी। 1 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ये नमाज पढ़ते रहे। उसके बाद ये नमाज जो है नफिल हो गई। ये आप कैसे करें? सही मुस्लिम की हदीस है, सहाबा कराम का सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा दोनों पढ़ते रहे 1 साल तक। सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, रिवायत है 1739। हाँ देखिए फर्ज के माना में हम यहाँ पर नहीं लेंगे। देखिए अल्लाह के रसूल मैं कह रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा 1 साल तक पढ़ते रहे, ये हदीस के अल्फाज है। सुनिए ना, मैं अल्फाज तो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि आपने जो आपने इतनी एक्सप्लेनेशन दी हजरत उमर के दौर तक, तो मुझे भी तो इस पे कुछ बोलने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे मुझे कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो बयान किया तो पूरा फर्क हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मस्जिद में पढ़ने लगे, सहाबा पीछे जमा हो गए। तो उसके बाद दूसरे दिन फिर मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दिन ही पता चल चुका था कि सहाबा आ गए। उसके बावजूद दूसरे दिन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई, तीसरे दिन भी जमात कराई, बाद में नहीं आए, ये सोच करके कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए। तहज्जुद की जो नमाज है वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फर्ज थी, सहाबा भी पढ़ते थे 1 साल तक। उसके बाद हुक्म उतरा कि वो नमाज नफिल हो गई। गालिबन सूरे बनी इसराइल आयत 79 कि वो नमाज तो ऑलरेडी जो है नफिल हो चुकी थी, तो उसके लिए ये फीलिंग आना जो ऑलरेडी नमाज पर हुक्म जो है फर्ज का साकित हो चुका है, उस पर ये फीलिंग कैसे आ सकती है? तो इससे बात साबित हुआ ये कोई और नमाज थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो थे कि ये नमाज पढ़ी जाए, लेकिन ये महसूस हुआ कहीं फर्ज ना हो जाए, इसीलिए बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं और पढ़ाने के लिए, और सहाबा अलग अलग टुकड़ियों में पढ़ते रहे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि नमाज पढ़ी जाए, लेकिन लोग एक इमाम के पीछे नहीं पढ़ रहे हैं, और एक इमाम के पीछे पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप इमाम थे, सहाबा पढ़ते थे। तो इस तरतीब पर अभी इस नमाज को चालू कर सकते हैं। अब ये नमाज फर्ज नहीं होने वाली क्योंकि वही का दरवाजा बंद हो चुका है। इसीलिए हजरत उमर ने एक इमाम के पीछे सबको किया। जो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित थी उसको ही हजरत उमर आगे लेकर के चले और एक इमाम के पीछे सबको किया। उस दिन से लेकर आज तक इसको तरावीह ही कहा जाता है, इसको किसी ने तहज्जुद नहीं कहा। इस नमाज को तरावीह कहा जाता है, चाहे वो कोई किसी भी मसलक का हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे कोई भी हो, इस नमाज को लोग तरावीह ही कहते हैं, तहज्जुद नहीं कहते हैं। तो ये इसको तहज्जुद बना देना जबरदस्ती अपने तरफ से, ये तो अच्छा नहीं है ना। अच्छा ये मेरी बात आपने जी अब ये मैंने बताया, आपने बताया सहाबा कराम पे ये तहज्जुद नमाज फर्ज थी, है ना। सहाबा कराम पे तहज्जुद नमाज 1 साल के फर्ज थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि इब्ने उमर क्या ही अच्छा बंदा होता अगर वो तहज्जुद की पाबंदी करता। उसके बाद इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो मैंने क्रांति कभी भी नहीं छोड़ा। और सहाबा कराम कभी भी कोई अमल को काम करते थे, कोई भी नफिल नमाज को भी काम करते थे, तो वो रेगुलर काम करते थे, ठीक है। इसकी ये साबित नहीं होता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम पे तहज्जुद नमाज ये पाबंदी का यानी फर्ज का ये, क्योंकि इस हदीस की बुनियाद पर इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वही वाली हदीस कि इब्ने उमर चाहिए वो तो नफिल वो तो 1 ही साल में नफिल हो गई थी ना, बाद में थोड़ी फर्ज रही। आपने बोला ना तहज्जुद 1 साल के लिए फर्ज था, तो अल्लाह ने फिर इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला को क्यों कहा कि ये बात की हदीस रहेगी ना। नहीं, बात की हदीस आप कैसे बता सकते हैं बात की हदीस है या पहले की हदीस? सही मुस्लिम में सीधा लिखा हुआ है 1 साल तक फर्ज थी, उसके बाद नफिल हो गई। देखिए वहाँ पर डालते सही शॉर्टकट में देखो बात करते हैं, शॉर्टकट में, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी जो है टाइम कम है, और रोजे में ज्यादा बात भी नहीं करना चाहिए। इब्ने खुदामा रहमतुल्लाह अलैह हम कहते हैं कि हम कुरान और सुन्नत को असलाफ के फहम से समझते हैं। सबने मौता इमाम मालिक में तहज्जुद का अलग बाब है, अलग किताब है, अलग बाब है, क़याम रमजान का अलग बाब है। इब्ने अबी शैबा बाब बांधते हैं क़याम रमजान के सबूत पर, इब्ने अबी शैबा बाब बांधते हैं रमजान की रातों में नमाज की रकात की तादाद कितनी होनी चाहिए इस पर। अगर तहज्जुद पहले से चालू है, रमजान का महीना बाद में आता है, पूरा साल भर तहज्जुद चालू है, तो अलग से क़याम रमजान का सबूत देने की क्या जरूरत, और उसकी रकात की तादाद की भी सबूत देने की क्या जरूरत, जबकि उसकी रकात की तादाद आपके हिसाब से वही है जो रमजान के पहले महीने में शाबान में भी थी, वही रकात रमजान में है,
تو الگ سے बाप बांध के सबूत देने का क्या जरूरत है, एक बात. दूसरी बात ये होगी इब्ने कुदामा हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, हम ये कहते हैं ना हम शरीयत को अखलाक के फहम से समझते हैं. इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो आदमी ये सोचता है कि मैं तहज्जुद में नहीं उठ पाऊंगा, उसको चाहिए कि तरावी के बाद वितर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले. लेकिन अगर उसको लगता है कि मैं तरावी पढ़ के सो जाऊंगा और आखिरी पैर में उठ करके तहज्जुद पढ़ लूंगा, तो वो तहज्जुद के बाद वितर पढ़े. अल-मुगनी सफा नंबर 58, अल-मुगनी सफा नंबर 58. और ऐसे बहुत हवाले, मिसाल के तौर पे मैंने एक हवाला आपको दे दिया. और इब्ने कुदामा हम्बली जो है रहमतुल्लाह अलैह ये गालिबन 800 ईयर्स पुराने 620 हिजरी में इनकी वफात है. तो ये बात साबित है कि ये चीज जो है सलफ जो है दोनों को अलग अलग मानते भी थे, अलग अलग पढ़ने की चीज जो है ये भी सॉल्यूशन भी बताते थे कि वितर पढ़ना है तो यूं करे. और सऊदी अरेबिया में अगर आप देखेंगे तो अभी 21 तारीख से वहां पर भी अलग पढ़ना तहज्जुद साबित हो जाता है. तो सीधी सी एक बात थी कि कुरान हदीस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपने वो हदीस सुनाई जो 3 दिन बाद आई नहीं, तो वहां पर ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गए अपने हुजरे में और वहाँ वो नमाज पढ़ी जो हमारे साथ नहीं पढ़ी थी. और इस बात पे इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने इजमा पेश किया है कि तमाम मुसलमानों के नजदीक तरावी जो है वो सुन्नत है और उसकी तादाद 20 रकात है. खैर मैं अभी तादाद पे तो बहस नहीं करना चाहता था, दोनों के फर्क पे बहस करना चाहता था, बहस भी नहीं करना चाहता था, एक्चुअली अपनी स्टडी आपके सामने रखना चाहता था. तो ठीक है इंशाल्लाह आप इस पे गौर फिक्र करें इंशाल्लाह, और देखें अगर कुछ पॉइंट्स मिले तो आप मुझे बताएं इंशाल्लाह बाद में. ठीक है इंशाल्लाह. ओके अस्सलाम वालेकुम. चलिए ठीक है.